हेलो, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जेतो। आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल और भी जो यूपी टेट की एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जो योजनाएँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहली योजना देखते हैं, पुणे मेट्रो रेल परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना की कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर है और कुल लागत राशि 11,400 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, 33.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कभी कभी स्टेट एग्जामों में सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी ने। और ये 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है और इसकी परियोजना की कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है। इसको केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा, स्त्री मनोरक्षा परियोजना यह स्मृति ईरानी द्वारा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाई गई है। वहीं अगली योजना देखते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसे शॉर्ट फॉर्म में रूसा बोलते हैं, अर्थात दूसरा RUSA दूसरा इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये क्यों लाया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा इस केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने हेतु मंजूरी दी गई है। तो रूसा को 31 मार्च 2026 से अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अर्थात जो अभी नई शिक्षा नीति है ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अभी नहीं बदली जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अभी पुराना ही जारी रहेगा। तो ये 2026 तक जारी रहेगा। वहीं अगली खबर देखते हैं, नव भारत साक्षरता अभियान। तो नव भारत साक्षरता अभियान केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा की इस नई योजना को मंजूरी दी गई है। तो नव भारत साक्षरता अभियान, इसकी अवधि क्या है? ये 2022 से 27 लाया गया है। नव भारत साक्षरता अभियान इसको प्रौढ़ शिक्षा की योजना के लिए लाया गया है। और देखते हैं, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये पहली परियोजना है और ये इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। वहीं आगे देखते हैं, सारथी मोबाइल ऐप। तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने के लिए लाया गया है। तो याद रखिएगा, सारथी ऐप सेबी द्वारा और निवेशकों को शिक्षित करने के लिए लाया गया है। वहीं अगली योजना देखते हैं, परियोजना निरामय। तो निरामय परियोजना किसने लाई है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, निरामय असम में लाई गई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो असम में लाई गई है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लाई गई है। वहीं अगली योजना देखते हैं, सूरत मेट्रो रेल परियोजना। तो भारत सरकार और जर्मनी के विकास बैंक KfW के मध्य इस मेट्रो रेल परियोजना हेतु 442.26 मिलियन यूरो का ऋण समझौता हस्ताक्षरित है। तो ये भारत सरकार और जर्मनी में के सहयोग से सूरत मेट्रो रेल परियोजना लाई गई है। वहीं अगली योजना देखते हैं, प्रोजेक्ट अंबर। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कौशल और रोजगार के बीच अंतर को कम करने हेतु नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई है। और ये योजना 17 दिसंबर 2021 को प्रोजेक्ट अंबर शुरुआत की गई है। तो ये कौन कौन शुरुआत की गई है याद रखिएगा, एक तो दिल्ली में शुरू की गई है, दूसरा इसके दो फाउंडेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, दूसरा है जनरेशन इंडिया फाउंडेशन, दो निगमों द्वारा शुरू की गई है। वहीं इसमें और देखते हैं, अंबर का पूर्ण रूप क्या है देख लेते हैं। अंबर का पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है, पूरा फुल फॉर्म। तो एक्सीलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट
एंड रिटेंशन। तो इसका मतलब क्या है, बेहतर रोजगार और प्रतिधारण के लिए त्वरित मिशन, अर्थात बेहतर रोजगार और प्रतिधारण के लिए त्वरित मिशन इसका फुल फॉर्म है। वहीं देखते हैं अगली योजना सहाय योजना। तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लाई गई है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में खेल एवं खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा सहाय योजना क्यों लाई गई है, तो ये खेल को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। 15 दिसंबर 2021 को लाई गई है और झारखंड द्वारा। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो आइए अगली योजना देख। वहीं सहाय योजना का पूर्ण रूप भी देख लेते हैं क्या है। तो स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ, ये सहाय का फुल फॉर्म भी है। तो याद रखिएगा। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसके द्वारा लाई गई है, तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लाई गई है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मंत्रालय ज़रूर पूछा जाता है। वहीं ये कब लाई गई है, तो 2021 से 26 तक के लिए लाई गई है और 15 दिसंबर 2021 को पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा 2021 से 2026 तक के लिए ये योजना लाई गई है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। अगली योजना देखते हैं श्रेष्ठ योजना। तो श्रेष्ठ योजना किसके द्वारा लाई गई है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो श्रेष्ठ योजना के तहत ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा लाई गई है और ये प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए लाई गई है और ये सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए लाई गई है और ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लाई गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किन छात्रों के लिए लाई गई है, तो ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लाई गई है। वहीं देखते हैं अगली आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में लाई गई है। तो राज्य में इस योजना को लागू किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है 3 दिसंबर 2021 को। इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन राज्य बजट से किया जाएगा। वहीं अगली योजना देखते हैं महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। तो प्रधानमंत्री द्वारा महोबा में विभिन्न परियोजनाओं को समर्पित किया गया है। देखते हैं कौन कौन योजना है। तो ये इन योजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवनी बांध परियोजना, मंझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना। तो ये 5 परियोजनाएं हैं जो महोबा में प्रस्तावित हैं और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इनको वहां पर लाया गया है। और अगली योजना देखते हैं तेजस्विनी और हौसला योजना। तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए व्यवसाय शुरू करने हेतु जम्मू कश्मीर बैंक की इन 2 परियोजनाओं की शुरुआत की। तो याद रखिएगा तेजस्विनी और हौसला जम्मू कश्मीर की योजनाएं हैं और लड़कियों के लिए लाई गई है, उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए। वहीं अगली योजना देखते हैं डेयरी सहकार योजना। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा आनंद गुजरात में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा आनंद गुजरात में शुभारंभ और अमित शाह द्वारा डेयरी सहकार योजना। इसके लिए ट्रिक भी याद रख सकते हो क्योंकि सहकारी मंत्रालय जो नया आया है तो उसके जो मुख्य हैं उसके अमित शाह मंत्री हैं, तो इसीलिए अमित शाह द्वारा इस डेयरी सहकार योजना लाई गई है। वहीं देखते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है और ये 29 अक्टूबर 2021 को लाई गई है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को के लिए लाई गई है और 29 अक्टूबर 2021 को लाई गई है और इसके तहत वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
वहीं देखते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किसके द्वारा लाई गई है? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा विकाराबाद तेलंगाना में लाई गई है। तो तेलंगाना में इसका शुभारंभ 11 सितंबर 2021 को हुआ है। इसका कार्य क्या है? ये ड्रोन के माध्यम से दवाओं और वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बना है। तो ये इसका काम है, दवाओं और वैक्सीन की आपूर्ति करना। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।